दोस्तों ऐसा क्या होता है कि एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काट डालती है। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की यह घटना निकल कर आ रही है यूपी के कुशीनगर इलाके से। वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सूरज और जिसकी हाल ही में शादी हुई है। तो जो सूरज का परिवार है वहां पर एक नई दुल्हन आई है और नई दुल्हन को लेकर पूरा परिवार काफी खुश है। अब दोस्तों उस जो नई दुल्हन थी उसका नाम होता है झांसी और जो कि बिहार के भोपालगढ़ इलाके से थी, यानी कि जो सूरज की ससुराल थी वो बिहार के भोपालगढ़ में शादी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से परिवार रहता है, हंसी खुशी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती लगभग 1-2 महीने तक। अब इसके बाद धीरे धीरे सूरज को पता चलता है कि जो उसकी पत्नी झांसी है वो फोन पर किसी से चैटिंग वगैरह करती रहती है अक्सर। अब दोस्तों इन सब चीजों को देखने के बाद सूरज को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी यानी कि झांसी को समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी मेरे से हुई है तो तुम दूसरे से फोन पर चैटिंग या बात मत किया करो। और इस चीज को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ने लगता है और झगड़ा रोज रोज का हो जाता है और ऐसा करते हुए लगभग 3 महीने हो जाते हैं। और 3 महीने बाद उनका थोड़ा बड़ा झगड़ा हो जाता है और बड़े झगड़े को लेकर जो सूरज की पत्नी थी जिसका नाम झांसी था वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है, यानी कि बिहार के भोपालगढ़ में चली जाती है। अब दोस्तों इसके बाद कसमोकस में 1 महीना और लगभग बीत जाता है और 1 महीने के बाद सूरज के ससुराल वाले यानी कि झांसी के मम्मी पापा का फोन आता है कि बेटा आओ और अपनी पत्नी को यहां से ले जाओ, हम इसे समझा बुझा देंगे, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और दोस्तों इसके बाद जो सूरज है वो भी सोच लेता है कि कोई नहीं, हो गई गलती एक बार, अब शायद ये इस तरह से ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो यही सोचकर वो चला जाता है बिहार के भोपालगढ़ में, क्योंकि काफी लंबा सफर था तो जाने में वहां पर उसको रात हो जाती है। वो जाकर वहां पे उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है उसके माँ बाप के द्वारा, यानी कि उसकी वाइफ के माँ बाप के द्वारा, सूरज के सास ससुर के द्वारा उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। और स्वागत करने के बाद उसे कहा जाता है कि बेटा हमने इसे समझा बुझा दिया है, आप इसको सुबह ले जाना, अब रात हो गई है, आप यहीं पे ठहर जाओ। उसके बाद सूरज को एक अलग से कमरा दे दिया जाता है, उसमें वो आराम से सो जाता है। परंतु जो उसकी पत्नी थी झांसी, उसका इस चीज को लेकर काफी दिमाग खराब होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि क्यों ये मेरे को लेने के लिए आया है। और इसी बात को लेकर रात के लगभग 12 बजे झांसी अपने हाथ में एक ब्लेड लेकर सूरज के कमरे में दाखिल हो जाती है और वहां पर जाकर सूरज का प्राइवेट पार्ट उस ब्लेड से काट डालती है। अब दोस्तों जैसे ही सूरज का प्राइवेट पार्ट कटता है तो वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि काफी असहनीय उसको दर्द हुआ था। तो इसी वजह से उसके घर वाले यानी कि झांसी के जो घर वाले थे, झांसी के मम्मी पापा थे, वो और अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। और आने के बाद वो देखते हैं किस तरह का मंजर उस रूम के अंदर था। उसको देखने के बाद उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो एकदम सन्न रह जाते हैं इस चीज को देखने के बाद। अब दोस्तों उसके बाद जो सूरज के सास ससुर थे वो उसको उठाते हैं, उठाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसके बाद उससे पूरी घटना पूछी जाती है। जो झांसी है उससे पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद सूरज के घर वालों को खबर की जाती है कि इस तरह से तुम्हारे बेटे के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। अब दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल समाज में घटी हुई कुछ ऐसी घटनाओं को आपके सामने रखने का एक ही उद्देश्य है कि आपको इनसे कुछ ना कुछ सीख मिले और आप ऐसी घटनाओं से बच सकें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।